तो ये फ्रैक्शंस को लिख देना है 31/36, 17/18, 59/60 और 43/45। ऐसे ये फ्रैक्शंस को हम लिख दिए। इसका डिफरेंस लेना है, मतलब 31 और 36 में जो अंतर है वो 5 का है, इसमें जो अंतर है वो 1 का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर कितने का है? 2 का है। तो 5 1 1 2, 5 1 1 2, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 10। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। एकदम आराम से सीखिए, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसका एलसीएम मतलब इस सब का डिफरेंस ले लेना है आपको, ठीक है। और इसके डिफरेंस के बाद क्या करना है? इस सारे डिफरेंस का हम लोग को एलसीएम ले लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इस 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पे हमको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये संख्या हो जाएगा 62। उसी तरीके से इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाए, तो 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ 10 गुना कर देना है, तो ये वाला संख्या हो गया 170। उसी तरीके से यहाँ पे क्या गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1, तो यानी कि 59 में कितना गुना कर देना है? 1, तो ये अंक कितना हो गया? 59। उसी तरह 590, 10 गुना करेंगे। उसी तरीके से ये जो अंतर है वो कितने का है? 2, और यहाँ पे कितना है? 10, तो 2 में 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी 43 में 5 मल्टीप्लाई कर देना है। 5 या 15, 1 5 का 20, 215। क्लियर है बात? तो क्या क्या संख्या हमको मिल गया? हमको संख्या मिल गया सर 62, हमको मिल गया 110, हमको मिल गया 590 और हमको मिल गया क्या चीज? 215। अब ये जो क्रम है इस क्रम को हमको बस फॉलो कर लेना है। यानी 62 वाला जो नंबर होगा, मतलब 62 किसके कारण आया है? तो इसके कारण, तो ये सबसे छोटा अंक होगा। तो सबसे छोटा अंक यानी कि 31/36 कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ और यहाँ। तो ये तीनों तो नहीं होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अंक है वो कौन सा है? तो इसके बाद जो अंक है वो 170। 170 यानी कि दूसरे वाले के कारण, तो मतलब ये दोनों, यहाँ तक तो सही चल रहा है मामला। तीसरा वाला अंक कौन होना चाहिए? ये वाला 215। 215 यानी कि आखिरी वाला यानी 43/45, मतलब ये वाला क्या कौन सा आ रहा है? 43/45। तो देखिए यहाँ पे 43/45 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, नहीं है। तो यहाँ अगर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो होगा वो सही होगा, तो ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा? गलत, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब आपका कौन सा है? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। तो चलिए देखिए हम लोग एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग इस तरीके का फ्रैक्शन वाला कहीं भी क्वेश्चंस आपको दिखे तो कैसे हम लोग सॉल्व करें। सारे फ्रैक्शंस को लिख लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा काम क्या किए हम लोग? तो दूसरा काम किए सर कि इसका डिफरेंस ले लिए। इसका क्या लिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लिए, यानी कि 31 और 36 का अंतर यानी कि 5, 17 और 18 के बीच में अंतर यानी कि 1, 59 और 60 के बीच में अंतर यानी कि 1, और 43 और 45 में अंतर यानी कि 2। तो ये 4 अंक हो गया। इस चारों अंक का हम लोगों ने क्या किया? एलसीएम ले लिया। और ये एलसीएम कितना आया? तो ये एलसीएम आया सर 10। और फिर क्या किए कि इस 5 में हम क्या गुना करें कि 10 हो जाए? तो आप कहेंगे 2 गुना कीजिएगा सर तो 10 हो जाएगा। इस 2 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरीके से 1 में क्या गुना करें कि 10 आ जाए? तो उस नंबर को फिर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही इस 1 में क्या गुना करें कि 10 आ जाए? तो यानी कि 10 आने के लिए यहाँ पर गुना करना होगा 10 से, तो उस 59 को यहाँ पे 10 से गुना कर दिए, ये 10 है। उसी तरीके से यहाँ पे अंतर कितना है? 2, तो 2 में क्या गुना करें कि 10 हो जाए? तो आप कहेंगे 5, यानी 43 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये सारा जब मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास संख्या आ गया 62, 170, 590, 215। ये वाला जो अंक है वो इसके कारण आया है, ये वाला जो अंक है वो इसके कारण आया है, ये अंक इसके कारण आया है और ये अंक इसके कारण आया है। अब इसी के अनुसार जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, मतलब ये स्मॉलेस्ट है
और ये लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है और ये उससे कम। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने फ्रैक्शंस को अरेंज कर दिया। क्लियर है? तो ये ऑप्शन 2 जो है वो यानी कि बी जो है हमारा सही जवाब है।